अनुष्का के बचपन का एक अच्छा सा दिन। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था अनुष्का। वो अपने मम्मी पापा और अपने 8 महीने के छोटे भाई के साथ रहती थी। एक दिन सुबह सुबह मम्मी ने अनुष्का को उठाया। उठो अनुष्का, सुबह हो गई। अनुष्का झट से उठ बैठी और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। मम्मी ने अनुष्का के छोटे मुलायम गालों पर एक छोटी सी पप्पी ली। फिर हर रोज की तरह अनुष्का ने अपने बिस्तर को समेटा और अपने छोटे भाई आदित्य के पास गई, जिसे वो बेबी आदि पुकारती थी। गुड मॉर्निंग बेबी आदि कहकर अनुष्का ने बड़े दुलार से आदित्य के माथे को चूमा। आदित्य भी अपने हाथ पांव हिलाते हुए मुस्कुराने लगा। फिर अनुष्का दूसरे कमरे में गई जहां पापा चाय की चुस्की लगाते हुए अखबार पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा, अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग अनुष्का, पापा ने तुरंत जवाब दिया। तुमने अपने दांत साफ करे? बस अभी करने ही वाली हूँ, कहकर अनुष्का सीधे बाथरूम गई और अपने बैंगनी रंग के टूथब्रश पे पेस्ट लगाया और धीरे धीरे अपने दांत साफ करने लगी। उसको पता था कि ब्रश करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूरी रात सोने के बाद दांतों को अच्छी सफाई की जरूरत होती है। अपने ब्रश को हर तरफ से घुमाकर दांतों को ठीक से साफ करने के बाद अनुष्का ने अच्छे से कुल्ला किया। तभी मम्मी ने आवाज दी कि नाश्ता तैयार है। अनुष्का हाथ धोकर नाश्ता करने पापा मम्मी के साथ खाने की मेज पर लगी अपनी छोटी वाली कुर्सी पर बैठ गई। छोटा आदित्य बोतल से दूध पी रहा था। बाकी सबके लिए दूध ग्लास में रखा था और साथ में स्वादिष्ट फल और पौष्टिक दलिया भी था। अनुष्का ने अपनी प्लेट में परोसा दलिया और फल खत्म किए और अपना दूध का ग्लास भी खत्म किया। अनुष्का को पता था कि दूध पीने से बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। नाश्ते के लिए थैंक यू मम्मी, कहकर अनुष्का ने अपनी प्लेट उठाई और रसोई में बर्तन धोने की जगह जाकर नल चला के थोड़े पानी से साफ करके प्लेट सही जगह पर रख दी। फिर उसने अच्छे से साबुन लगा के अपने हाथ धोए। फिर आया अनुष्का का सबसे मनपसंद समय, जब वो अपने खिलौनों से खेलती थी। गुड़िया, भालू, लकड़ी का घोड़ा, वो तरह तरह की कहानियां सोचकर अपने खिलौनों के साथ खेलती थी। थोड़ी देर बाद मम्मी को रसोई में काम करता देख अनुष्का को मम्मी के पास जाने का दिल हुआ। उसने अच्छे बच्चों की तरह अपने खिलौने समेटे और उन्हें उनके बक्से में रख दिया। रसोई में जाकर अनुष्का ने देखा कि मम्मी बर्तन साफ कर रही थी। अनुष्का ने उनसे पूछा, मम्मी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मम्मी मुस्कुराई। थैंक यू अनुष्का, पर ये मैं खुद कर लूंगी। तुम चाहो तो अपने छोटे भाई को सुलाकर मेरी मदद कर सकती हो। जरूर मम्मी, कहकर अनुष्का उनके कमरे में गई जहाँ बेबी आदि झूले में लेटा हुआ अपने छोटे छोटे पैरों को हवा में उठाकर खेल रहा था। अनुष्का को देख वो भी खिलखिला उठा। अनुष्का एक प्यारी सी धुन गुनगुनाने लगी और अपने नाजुक हाथों से आदित्य के गालों को सहलाने लगी। धीरे धीरे छोटे आदित्य की आंखें भारी हुईं और वो सो गया। अनुष्का मम्मी के पास लौट आई। मम्मी, मैंने आदित्य को गाना सुना के सुला दिया। मम्मी ने अनुष्का के माथे को सहलाया और थैंक यू बोल के कहा, अब तुम अपनी इंग्लिश अल्फाबेट्स की किताब पढ़ो। अनुष्का ने जाकर अपनी किताब खोली और जोरों से पढ़ने लगी। A B C D E F G H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z। जल्दी ही दिन के खाने का समय हो गया। अनुष्का ने खाने से पहले अच्छे से अपने हाथ धोए और पापा मम्मी के साथ बैठ गई। फिर उसने मम्मी की परोसी सारी हरी सब्जियां खाईं, क्योंकि हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। खाने के बाद अनुष्का ने दोबारा अपने हाथ अच्छे से धोए और मम्मी को खाना बनाने के लिए थैंक यू बोला। थैंक यू मम्मी। वेलकम अनुष्का, मम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मम्मी, अब मुझे नींद आ रही है,
अनुष्का ने उबासी लेते हुए कहा, तुम्हारा सोने का समय हो गया है। चलो अब कुछ देर तुम अपने बिस्तर में जाकर सो जाओ, मम्मी ने कहा। अनुष्का ने बिस्तर पे चढ़ने से पहले अपने पैर पायदान पर अच्छे से पोंछे और फिर झट से अपनी चद्दर खोल उसमें घुस गई। फिर जल्द ही उसे नींद भी आ गई। दोपहर से शाम कैसे हुई अनुष्का को पता भी नहीं चला। नींद से उठते ही अनुष्का ने अपनी चद्दर समेटी और रसोई की तरफ गई, जहां पापा रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। पापा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? ऐसा है तो तुम थोड़े आलू धो सकती हो, पापा ने कहा। अनुष्का ने आलू की टोकरी से आलू निकालते हुए पूछा, पापा कितने आलू? बेटा 5 आलू, पापा ने कहा। अनुष्का ने आलू गिने, 1, 2, 3, 4 और 5, और उसने आलूओं को नल के नीचे अच्छे से धोया और पापा को दे दिया। थैंक यू मेरी प्यारी बच्ची, पापा ने कहा। देखते ही देखते रात के खाने का समय भी हो गया। अनुष्का ने फिर से अपने हाथ अच्छे से धोए और खाने की मेज पर लगी अपनी कुर्सी पर जा बैठी। फिर पूरे परिवार ने साथ बैठकर स्वादिष्ट खाने का आनंद उठाया। खाने के बाद अनुष्का ने अपनी प्लेट को रसोई में बर्तन धोने की जगह रख दिया और अच्छे से हाथ धोए। फिर पापा के पास जाकर अनुष्का ने कहा, खाना बनाने के लिए थैंक यू पापा। वेलकम प्यारी अनुष्का, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, क्या अब हम कोई खेल खेलें? जरूर, पापा मुस्कुराते हुए बोले। पापा, मम्मी और अनुष्का तीनों बैठक में बिछे कालीन पर जा बैठे और सांप सीढ़ी की तरह ही एक खेल खेलने लगे। अनुष्का को अपने परिवार के साथ समय बिताने में और अलग-अलग खेल खेलने में बहुत मजा आता था। फिर जल्द ही सोने का समय हो गया तो अनुष्का ने अपने पापा से पूछा, पापा क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाएंगे? जरूर मेरी बच्ची, पापा ने कहा, पर पहले तुम अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई को गुड नाइट कहकर आओ। अनुष्का मम्मी के पास गई और कहा, गुड नाइट मम्मी। मम्मी ने अनुष्का के गालों को चूमा और कहा, गुड नाइट अनुष्का, अच्छे से सोना और खूब अच्छे सपने देखना। फिर अनुष्का अपने छोटे भाई के पास गई और उसके माथे को चूमते हुए बोली, गुड नाइट बेबी आदि, अच्छे से सोना और खूब अच्छे सपने देखना। अनुष्का को यूं अपनी बात दोहराते हुए देख मम्मी भी हंस दी। उसके बाद अनुष्का ने अपने कपड़े बदलकर अपने दांत साफ किए, अपना चेहरा धोया और तौलिए से पोंछा और फिर अपने कमरे में गई, जहां पापा कहानियों की किताब लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। अनुष्का ने अपने पैर पायदान पर पोंछे और तुरंत अपने बिस्तर में घुस गई और अपनी चद्दर को ओढ़कर बोली, पापा मैं तैयार हूँ। पापा ने अनुष्का को उसकी मनपसंद परियों वाली कहानी सुनाई, जिसको सुनते सुनते अनुष्का को जल्द ही नींद आने लगी। कहानी खत्म होते ही पापा ने अनुष्का के माथे को सहलाते हुए कहा, चलो बेटी अब तुम सो जाओ। गुड नाइट प्यारी अनुष्का। गुड नाइट पापा, अनुष्का ने अपनी सुस्ताई आवाज में कहा। फिर जल्द ही अनुष्का को गहरी नींद भी आ गई, जिसमें शायद उसने एक सपना देखा, अपने परिवार के साथ बिताए उस अच्छे से दिन का सपना। बैल और गिलहरी। एक बार की बात है, एक बैल था, अच्छा खासा तगड़ा बैल, बड़े बड़े सींगों वाला। उस बैल का घर बहुत बड़ा था, जिसमें वो अकेला रहता था। घर के सामने उसका आलू का खेत था, बहुत बड़ा खेत, इतना बड़ा कि जहाँ तक देखो सिर्फ खेत ही दिखाई देता था। पिछले साल तक तो बैल अपने खेत पर जमकर मेहनत किया करता था, सुबह शाम अपने खेत को जोतता था, लेकिन फिर उसने खुद काम करना बंद कर दिया और चींटियों के एक झुंड को काम पे रख लिया था। पर जल्द ही चींटियां काम छोड़ के वहाँ से चल दी और बैल फिर से अकेला पड़ गया। पर अब खेत में आलू उगना शुरू हो गए थे, बहुत सारे आलू, 100 से भी ज्यादा।
तो बैल को लगा कि अब तो आलू ही आलू है, उसे मेहनत करने की क्या जरूरत। हर रोज वो अपने लिए खेत से 5 आलू ले आया करता और फिर अकेला बैठ के टीवी देखते हुए उन्हें मजे से खाता था। पर हर रोज वो 5 में से 3 ही आलू खाता था और बाकी 2 को घर के पीछे फेंक देता था। उसको मालूम था कि वो 5 नहीं 3 ही आलू खा पाता है, पर उसको शायद आदत लग गई थी। हर रोज वो खेत से 5 ही आलू लाता था, चाहे बाकी 2 फेंकने पड़े। फिर एक दिन बैल आलू खा के मस्त बैठा था कि उसके घर की घंटी बजी। टॉर्च उठा के बैल बाहर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी खड़ी है। क्या चाहिए? बैल ने पूछा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, चल चल के थक गई हूँ, गिलहरी बोली। बैल ने देखा कि गिलहरी सचमुच ही थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने थे और कुछ जगह से फट भी गए थे। उसकी चप्पल भी घिस गई थी। ठीक है, तुम बहुत दूर से आई हो, मगर तुम्हें चाहिए क्या? बैल ने पूछा। मैं दरअसल बसने के लिए एक अच्छी जगह खोजने निकली थी, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। क्या मैं आपके खेत से एक आधा आलू खा लूं? हरगिज नहीं, बैल ने जवाब दिया और गिलहरी को कहीं और जाके खाना ढूंढने को कहा। गिलहरी मायूस हो गई और वहाँ से चुपचाप चल दी। बैल भी खेत से अपने 5 आलू निकाल घर लौट आया और हर रोज की तरह उसने अपने 3 आलू खाए और बाकी 2 घर के पीछे फेंक दिए। अगले दिन गिलहरी फिर लौट आई। मैंने बहुत तलाश की मगर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। क्या मैं? गिलहरी ने अपना वाक्य खत्म भी नहीं किया था कि बैल बोला, तुमने ठीक से नहीं ढूंढा होगा। प्लीज मुझे आधा ही आलू दे दो, भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी है, प्लीज। भाग यहाँ से, बैल चिल्लाया। ये आलू सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। बैल ने गिलहरी को भगा दिया। फिर गिलहरी लौटकर नहीं आई, ना अगले दिन और ना उसके बाद कभी। बैल ने सोचा, चलो छुटकारा मिला, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुफ्तखोर कहीं के। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते मौसम भी बदल गया। बैल खा खा के मोटा हो गया था और निहायती आलसी भी, मगर अब भी वो अपनी आदत से मजबूर था। हर रोज खेत से 5 आलू निकालता मगर खाता 3 ही और बाकी 2 कचरे में डाल देता। फिर साल खत्म होते होते एक दिन बैल आलू लाने खेत पर गया तो उसने पाया कि आलू खत्म हो चुके थे। बैल ने यहाँ खोदा, वहाँ खोदा, पर एक भी आलू का नामो निशान तक नहीं। आलू सच में खत्म हो चुके थे। कई सालों बाद बैल को पहली बार भूख का एहसास हुआ। भूख के मारे बैल घर से बाहर निकला और एक एक करके अपनी पहचान के सभी जानवरों के पास गया और खाना मांगने लगा। पर सब जानवरों को पता था कि बैल खूब खाना बेकार ही गवाता था और कभी किसी को अपने खेत का एक भी आलू नहीं देता था। तो सब जानवरों ने बैल को खाना देने से मना कर दिया। हमें माफ करना बैल जी, हमने खूब मेहनत से हमारा खाना इकट्ठा किया है। हमें पता है कि आपको खाना दिया तो आप उसमें से भी आधा खाना बेकार ही छोड़ देंगे। हम अपने खाने की बड़ी इज्जत करते हैं, इसलिए हम आपको खाना नहीं दे सकते। बैल बड़बड़ाने लगा कि वो सच में भूखा है और एक भी तिनका नहीं छोड़ेगा, पर किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। दिन भर भटकता भटकता बैल थक कर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। भूख के मारे वो तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। तभी किसी ने उस पेड़ पर से उसे आवाज लगाई। हेलो बैल जी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बैल ने ऊपर देखा तो जाना कि ये तो वही गिलहरी थी जिसे उसने पिछले साल अपने खेत से भगा दिया था। पर अब वो पहले जैसी नहीं थी।
उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उसके बदन से लगता था कि उसे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं थी। अरे नन्ही गिलहरी, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे कहीं कुछ खाना नहीं मिल रहा। तभी गिलहरी ने ऊपर से 3 आलू लुढ़का दिए और बोली कि और चाहिए तो वो और भी देगी। बैल ने झट से तीनों आलू खा लिए और डकार मारते हुए पूछा, ये आलू तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो यहाँ कोई खेत नजर नहीं आता। गिलहरी ने चुटकी लेते हुए कहा, ये वही आलू है जो आप हर रोज अपने घर के पीछे कचरे में फेंक दिया करते थे। जब मैंने सुना कि आप हर रोज 2 आलू यूं ही फेंक देते हो, तो मैंने हर रोज वो 2-2 आलू इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मेरा गुजारा तो आधे ही आलू में हो जाता है। तो धीरे धीरे मेरे पास काफी आलू इकट्ठे हो गए। बैल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वही आलू जो एक समय उसके थे, जिन्हें उसने बेकार ही फेंक दिया था, आज वही आलू उसे गिलहरी से मांग के खाने पड़ रहे हैं। गिलहरी बोली, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ ये आलू बांटने को तैयार हूँ, मगर तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम कभी भी खाना बेकार नहीं छोड़ोगे। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं अपने सींगों की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी भी खाना बेकार नहीं गवाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो दिन और आज का दिन बैल ने सच में अपना वादा निभाया। कभी भी अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं गवाया और जितनी भूख थी उतना ही खाना खाया। गिलहरी और बैल दोनों दोस्त बन गए। वो एक साथ मिलकर खेत पे मेहनत करने लगे और आलू के अलावा और भी सब्जियां उगाने लगे और सब कुछ मिल बांट के खाने लगे। यही नहीं, कहते हैं कि उस दिन के बाद बैल के यहाँ से कभी कोई भूखा नहीं लौटा। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि हमें कभी भी खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए और उतना ही खाना लेना चाहिए जितनी हमें भूख हो और जितना कि हम खा सकें। कछुआ और खरगोश। एक बार की बात है, एक कछुआ था। उसने अपना घर एक बड़े पत्थर के नीचे बना रखा था। उसका घर था तो छोटा मगर बड़ा हवादार। चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियां थी जिन पर सुंदर सुंदर पर्दे लगे थे। बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, घर के अंदर हरदम ठंडक रहती थी। कछुए को बागबानी का भी शौक था। उसने अपने घर के सामने एक बगीचा बनाया हुआ था जिसमें उसने तरह तरह की सब्जियां उगा रखी थी, जैसे टमाटर, भिंडी, पालक, कद्दू और गाजर। कछुआ हर रोज अपने पौधों को पानी देता और अच्छे से उनका ख्याल रखता। कछुए का जीवन शांत और सरल था। वो बहुत धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे ही घर से बगीचे तक और बगीचे से घर लौट आता था। फिर हर शाम कछुआ धीरे धीरे अपना खाना पकाता और उसे धीरे धीरे ही खाता था। एक दिन जब कछुआ अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, तो उसने पाया कि एक गाजर का पौधा कम है। उसे अपने एक एक पौधे का ध्यान रहता था। उसे मालूम चल गया कि जरूर किसी ने उसकी एक गाजर चुराई है। फिर अगले दिन वो जब खेत पर लौटा तो उसने देखा कि एक और गाजर का पौधा गायब है। तभी एक पौधा उखाड़ने की आवाज आई तो कछुए ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और देखा कि एक खरगोश चट चट करके एक और गाजर चट कर दे रहा है। कछुआ चिल्लाया, अरे हो खरगोश, ये गाजर मेरी है। तुम किसकी इजाजत से इन्हें यूं उखाड़ के खा रहे हो? गाजर को चबाते हुए खरगोश बोला, देखो भाई कछुए, जंगल में तो यूं ही चलता है। मैंने देखा तो मैंने खाया। अगर तुम्हें तकलीफ हो तो आओ और रोको मुझे।
खरगोश बहुत फुर्तीला था। वो तेज तेज फुदक कर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ दौड़ने लगा। कछुआ बोला, ये तो गलत बात है। इन सब सब्जियों को मैंने इतनी मेहनत से उगाया है, ये सब मेरी है। मैं भी तो इतनी मेहनत करके इन्हें उखाड़ रहा हूँ, इस हिसाब से तो ये गाजर मेरी हुई। कहकर खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। वो कछुए को चिढ़ाते हुए बोला, तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते, तुम मेरे लिए बहुत धीमे हो कछुए। जितने में तुम घर से अपने बगीचे तक पहुँचते हो, मैं इस पूरे जंगल का एक चक्कर लगा के तुम्हारी 1-2 गाजर भी खा सकता हूँ। तभी कछुआ कुछ सोच कर बोला, अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूं तो क्या तुम मेरी गाजर चुराना छोड़ दोगे? ये सुनकर खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। तुम होश में तो हो कछुए। कछुआ फिर से बोला, बोलो, अगर मैं तुम्हें रेस में हरा दूं तो क्या तुम मेरी गाजर चुराना छोड़ दोगे? खरगोश हंसते हंसते घमंड से बोला, अगर तुमने मुझे रेस में हरा दिया तो मैं तुम्हारी तो क्या, किसी के भी बगीचे से गाजर नहीं चुराऊंगा। दोनों में रेस का एक दिन तय हुआ और जल्द ही इस रेस की बात पूरे जंगल में फैल गई। खरगोश को मालूम था कि वो बहुत तेज तर्रार है और रेस तो वो यूं ही जीत लेगा। ये सोचकर वो मजे से खाते पीते और आराम करते हुए रेस के दिन का इंतजार कर रहा था। और वहीं कछुआ हर रोज थोड़ा और तेज चलने का अभ्यास कर रहा था। फिर देखते ही देखते रेस का दिन आ गया और जंगल के सभी जानवर रेस देखने इकट्ठा हो गए। चील को उसकी पैनी नजर की वजह से रेफरी बनाया गया। कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ने के लिए तैयार थे। तभी चील ने सीटी बजाई और रेस शुरू। कछुआ अपने भारी भरकम शरीर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और वहीं खरगोश तो तुरंत ही उड़नछू हो गया। तेज रफ्तार के साथ वो पलक झपकते ही काफी आगे निकल चुका था। फिर खरगोश ये देखने के लिए रुका कि कछुआ कहाँ तक पहुँचा है, पर वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। खरगोश मन ही मन मुस्काया कि वो चाहे तो पूरे जंगल का एक चक्कर भी लगा के आ जाए तो भी रेस तो वही जीतेगा। तभी उसे पास ही में एक छोटा जंगली बगीचा नजर आया जिसमें कुछ गाजर भी थीं। गाजरों को देखते ही खरगोश के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, चलो थोड़ी पेट पूजा भी की जाए। जब तक वो कछुआ यहाँ तक पहुँचेगा तब तक मैं कुछ गाजरों का लुत्फ भी उठा लूं। थोड़ी पेट पूजा के बाद मैं फिर झट से दौड़ के उसे रेस में भी हरा दूंगा। खरगोश सच में गाजर खाना बहुत पसंद करते हैं। वहीं बैठकर खरगोश ने एक के बाद एक 4 गाजर चट कर दी। वाह वाह, ये तो पूरी पार्टी हो गई। खरगोश अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। देखते ही देखते उसने 2-4 गाजर और निपटा दी। अब खरगोश को सुस्ती सी आने लगी। अपने पेट पर हाथ फिराते खरगोश ने सोचा कि चलो थोड़ा आराम भी कर ही लिया जाए। कछुआ तो अब तक नजर नहीं आ रहा है, क्यों ना 5-10 मिनट के लिए एक अच्छी सी नींद भी निकाल ली जाए। एक अच्छे छायादार पेड़ को देखकर खरगोश उसके नीचे जा लेट गया और आंखें बंद करके सो गया। कछुआ बेचारा सच में ही बहुत धीरे धीरे चलता था, मगर वो एक पल भी नहीं रुका था। न खाने के लिए, न पानी के लिए, न आराम, न छाया। वो बस लगातार चलता जा रहा था, एक कदम के बाद एक और कदम। चील ने ऊपर से देखा तो खरगोश पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे मार के सो रहा था। वो तभी उसके पास गई और उसे उठाने लगी। अरे भाई, ये क्या?
तुम तो बीच रेस में नींद ही निकालने लगे। खरगोश ने एक आंख खोली और चील को देखकर बोला, जल्दी क्या है, रेस तो मेरा जीतना तय है। जीवन में थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। मगर कछुआ धीरे धीरे नजदीक आने लगा है। चील बोली, तो क्या, मैं एक छोटी सी झपकी के बाद उठूंगा और झट से उसे हरा दूंगा। ये सुनकर चील आसमान की ओर उड़ गई। कछुआ भी चलते चलते सचमुच पास पहुंच चुका था। पेड़ के पास से गुजरते हुए उसने खरगोश को देखा भी, जो आराम से खर्राटे मार रहा था। मगर कछुआ जरा भी नहीं रुका और अपने रास्ते चलता रहा। कुछ देर बाद एक जोर की हवा चली तो खरगोश की नींद उड़ी। उसने देखा तो पाया कि कछुआ सचमुच रेस खत्म करने ही वाला है। खरगोश ने पूरा जोर लगाया और फुर्ती से दौड़ने लगा, पर सब फेल। जब तक खरगोश वहां पहुंचा, कछुआ रेस पूरी कर चुका था। सभी जानवर तालियां बजा के उसका अभिवादन कर रहे थे। चील ने कछुए को विजेता घोषित कर उसे एक मेडल भी दिया। ये सब देखकर खरगोश की अक्ल ठिकाने आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कछुए के पास जाकर बोला, मैं हार गया, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे बगीचे से गाजर चुराई और तुम्हें भला बुरा कहा। कछुआ मुस्कुराया और बोला, तुम ये रेस आसानी से जीत सकते थे, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले डूबा। खरगोश ने अपनी हार मानी और सबके सामने वादा किया कि कभी भी किसी के बगीचे से गाजर नहीं चुराएगा। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि हम जो भी करें उसे धीरे ही सही मगर पूरी लगन के साथ करना चाहिए। अंत में जीत उसी की होती है जो लगातार पूरी मेहनत से जीतने का प्रयास करता है।